गरीबी आने के सबसे बड़ी वजह। घर के अंदर ना करें ये 5 काम, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, कहते हैं अमीरी और गरीबी कर्म का फल होता है। अच्छा बुरा, सुख दुख, अमीरी और गरीबी मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज है। पहले के कुछ बुरे कर्मों के प्रभाव से मनुष्य गरीब के घर में पैदा होता है, परंतु यदि उसके कर्म सही दिशा में किए जाएं, तो वो गरीब से अमीर भी बन जाता है। और यदि कोई पहले से ही अमीर है तो उसके उल्टे कर्म उसे गरीब भी बना देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मनुष्य अपने घर के अंदर किन कामों को ना करे जो कि उसे गरीबी का मुंह ना देखना पड़े। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। ये कहानी है गुंजन और लक्ष्मी नाम की 2 बहनों की। मित्रों, अब से कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़े ही पैसे वाले मुखिया रहा करते थे। मुखिया की 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटियों का नाम था लक्ष्मी और गुंजन। लक्ष्मी बड़ी थी और गुंजन छोटी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। लक्ष्मी बड़ी ही आदर्श विचारों वाली थी और भगवान की पूजा अर्चना में उसका बड़ा ही लगाव था। घर की साफ सफाई भी खूब अच्छे से करती थी। और छोटी बहन गुंजन बहुत ही दुष्ट स्वभाव की लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी मां पर गई थी। गुंजन की मां उल्टा स्वभाव की स्त्री थी। वो स्वयं तो साज श्रृंगार करके इधर उधर घूमती रहती थी और घर में ठीक से साफ सफाई भी कभी नहीं करती थी। सुबह शाम अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती थी। उसकी पूजा पाठ में भी कोई रुचि नहीं थी। अपनी तरह उसने अपनी छोटी बेटी गुंजन को भी बना लिया था। वो भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलकर सच समर कर पर पुरुषों से मिलती रहती थी। लक्ष्मी को अपनी मां और बहन के कामों से बहुत घृणा होती थी। वो जब भी उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वे दोनों एक होकर लक्ष्मी से लड़ने लगती। लक्ष्मी की मां लक्ष्मी से इसी वजह से नफरत करने लगी। और कहते भी हैं कि जिस तरह चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है, उल्लू का शत्रु सूर्य होता है, मूर्ख का शत्रु ज्ञानी होता है, उसी तरह दुष्ट के शत्रु सज्जन होते हैं। कामी का शत्रु दिन होता है। लक्ष्मी की मां के विचार गुंजन से खूब मिलते थे, पर वो लक्ष्मी को फूटी आंख भी नहीं देखती थी। लक्ष्मी की मां ने निश्चय किया कि मैं इस लड़की को नीचा दिखाकर ही रहूंगी। उसने अपने पति को अपनी सलाह में लेकर लक्ष्मी के लिए एक बहुत ही गरीब घर में ब्याह दिया। और छोटी लड़की गुंजन, जो उसकी तरह उल्टा थी, उसका विवाह उसी के गांव में खूब ही धनी परिवार में कर दिया ताकि वो उसे देख देख कर जलती रहे। लक्ष्मी समझ तो रही थी कि उसकी मां ने द्वेषवश उसका विवाह गरीब घर में करवाया है, परंतु वो भगवान की इच्छा समझकर संतोष पूर्वक गरीबी का जीवन जी रही थी। उधर उसकी बहन गुंजन उसकी हालत को देख देख कर उस पर खूब हंसती थी। उसे जब कभी ताने मारती रहती थी। लक्ष्मी अपनी छोटी बहन के दुष्ट भरे व्यवहार से कभी नाराज नहीं होती थी, बल्कि वो उसके बारे में सदैव अच्छा ही सोचती थी। एक दिन गुंजन के घर वालों ने अपने घर में एक धार्मिक अनुष्ठान रखा। गुंजन ने पूरे गांव में बुलावा लगवाया। लक्ष्मी के पास पड़ोसियों को भी बुलाया, पर अपनी गरीब बहन को बुलावा नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता था कि गुंजन लक्ष्मी से कितनी नफरत करती थी। पर लक्ष्मी ने इस बात का भी कभी बुरा नहीं माना। उसने सोचा कि धार्मिक अनुष्ठान में, कथा सत्संग में, जागरण कीर्तन में बिना बुलाए चले जाने पर भी कोई बुराई नहीं है। यही सोचकर लक्ष्मी अपनी बहन गुंजन के घर बिना निमंत्रण के ही चली गई। गुंजन ने अपनी बहन लक्ष्मी को अपने घर आया देखा तो होठ बुदबुदाकर अपना मुख फेर लिया और सोचने लगी, ये तो बड़ी निर्लज्ज है। इस भिखारिन को बुलाया भी नहीं तो भी ये मुंह उठाकर चली आई। जरूर ये हमारे घर आकर हमारे बड़े रिश्तेदारों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती है। हमारे रिश्तेदार जब ये जानेंगे कि ये भिखारिन उसकी बहन है तो वे हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। यही सोचकर उसने लक्ष्मी को खूब भला बुरा कहा और बिना प्रसाद दिए ही उसे अपने घर से जाने को कहा। लक्ष्मी बिना कुछ कहे वहां से चली आई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी के घर में और भी ज्यादा धन की तंगी आ गई। उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए।
2-2 दिन तक उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। उधर लक्ष्मी के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। उसके मायके में उसका भैया और भाभी रहते थे। उसने सोचा कि क्यों ना भैया के घर चली जाऊं, भाई यदि थोड़ा धन दे देंगे तो कुछ तो सहारा मिल जाएगा, उसके बच्चे तो भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यही सोचकर लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके को चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ी कपिला गाय बैठी मिली। गाय बहुत कमजोर थी, वो चल फिरकर कहीं घास फूस भी नहीं चर पाती थी। पूरे दिन वो भूखी प्यासी एक ही स्थान पर बैठी रहती थी, वहीं बैठे बैठे मलमूत्र त्यागती रहती थी। उसके नीचे भी काफी गंदगी जमा हो गई थी। लक्ष्मी ने जब गाय की दयनीय दशा देखी तो उसे बड़ा तरस आया। कहते हैं सज्जन और संस्कारी लोग किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते। लक्ष्मी ने तुरंत वहां ठहरकर उसके नीचे झाड़ू लगाया। उसके नीचे साफ सफाई करने के बाद उसे थोड़ी सी घास लेकर आई और उसे खाने को डाल दी। पीने को पानी रख दिया। गाय माता ने लक्ष्मी को अपनी सेवा करते देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। गाय ने कहा, बेटी जब तुम लौट कर आओ तो मुझसे मिलती हुई जाना। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है माता। मित्रों, गाय को आश्वासन देकर लक्ष्मी आगे को चली गई। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव पड़ा। लक्ष्मी ने देखा कि गांव के बाहर एक बहुत ही वृद्ध महिला एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। उसके बहू और बेटों ने उसकी सेवा ना करनी पड़े इसलिए उसे गांव से बाहर लाकर छोड़ दिया था। एक छोटी सी झोपड़ी डाल दी थी। बूढ़ी माँ वहीं रहकर अपना शेष जीवन काट रही थी। वहां पर कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, ना कोई भोजन पानी की पूछने वाला था। राह चलते राहगीर उन्हें जो कुछ दे जाते वे उसी से अपना पेट पाल लेती। उनकी हालत भी बड़ी दयनीय थी। लक्ष्मी से उन बूढ़ी माँ का भी दुख नहीं देखा गया। लक्ष्मी ने बूढ़ी माँ के पास ठहरकर उनका हाल पूछा और जो भोजन वो घर से बनाकर लाई थी उसमें से उनको पेट भर के भोजन कराया। उसके बाद उनकी झोपड़ी में अच्छे से साफ सफाई की और उन्हें नहलाकर उनके गंदे वस्त्र उतारकर साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और उनके गंदे वस्त्रों को धोकर डाल दिया। बूढ़ी माँ के हृदय में लक्ष्मी के लिए आशीर्वाद निकलने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी जब तुम लौट कर आओ तो मेरे पास तक जरूर घूम कर जाना। तुम्हारे आने से मेरे मन को बहुत सुकून मिला है। बूढ़ी माँ को वचन देकर लक्ष्मी फिर आगे को चली गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में आगे गंगा जी मिली। लक्ष्मी ने माँ गंगा का आह्वान किया और गंगा मैया तुरंत प्रकट हो गई। गंगा मैया ने कहा, बेटी मैं तुम्हें उस पार जाने के लिए रास्ता देती हूँ। जब तुम लौट कर आओ तो मुझसे मिलकर जाना। माँ गंगा से वादा करके लक्ष्मी अपने मायके को चली गई। अपने भैया और भाभी से मिली। लक्ष्मी को देखकर उन्हें भी कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं गरीबी धनहीन मनुष्यों के लिए बहुत ही अपमानकारी दुख है। अक्सर गरीबों से धनवान लोग भले ही वे सगे हों तो भी उससे अपना रिश्ता छुपाते हैं। गरीब आदमी अगर किसी के पास कुछ देने की इच्छा लेकर भी जाता है तो भी लोग यही समझते हैं कि आज वो फिर मांगने आया होगा। मित्रों, लक्ष्मी 2 दिन तक अपने मायके में रुकी। भैया और भाभी ने उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बस उसके बच्चों के लिए रास्ते के लिए थोड़ा खाना बनाकर रख दिया और घर से विदा कर दिया। सच कहते हैं जब गर्दिश के दिन आते हैं तो सगे अपने भी काम नहीं आते। लक्ष्मी चुपचाप अपने मायके से निराश होकर चली आई। रास्ते में जब वो गंगा के निकट पहुंची तो उसने फिर से मां गंगा का आह्वान किया। गंगा मैया फिर उसे प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए आ गई और उसे एक मोहरों से भरा हुआ कलश दे दिया और कहा, बेटी आज से तुम्हारे गरीबी के दिन चले गए। तुमने बहुत कष्ट उठाया है। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, सारा संसार मुख फेर ले, पर परमात्मा की नजर यदि टेढ़ी नहीं है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मित्रों, लक्ष्मी उस कलश को लेकर घर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे याद आया कि मैंने बूढ़ी माँ के पास लौटकर जाने का वादा किया था। कहते हैं अक्सर लोग धन मिलने पर दीनहीनों को भूल जाते हैं, पर लक्ष्मी ऐसे बेचारों की नहीं थी। वो उन बूढ़ी माँ से मिलने के लिए उनकी झोपड़ी पर पहुंची और उनकी खूब सेवा की, उन्हें खाना खिलाया। बूढ़ी माँ ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी,
तुम सदा धन धान्य से संपन्न रहोगी, सदा सौभाग्यवती रहोगी। बूढ़ी माँ का आशीर्वाद सुनकर लक्ष्मी खुशी से गदगद हो गई। कहते हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। अंतरात्मा से प्रसन्न होकर दिया गया आशीष सदा फलित होता है। लक्ष्मी ने कहा, माँ तुम कहाँ इस जंगल में अकेली पड़ी रहती हो? बुढ़ापे के शरीर में तुमसे कुछ काम धंधा भी नहीं होता, कोई तुम्हें पानी तक पूछने वाला नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने घर पर रहकर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। मेरी माँ का तो मुझे प्यार नहीं मिला, तुम भी मेरी माँ ही जैसी हो, तुम्हारी सेवा करके मुझे कुछ पुण्य मिल जाएगा। दोस्तों, लक्ष्मी की बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। कहने लगी, बेटी मेरे अपनों ने तो मुझे ठुकरा दिया, पर तुमने मुझे अपनाकर मेरे जीवन का भार हल्का कर दिया। अब मैं खुशी से अपने प्राण त्याग कर सकूंगी। लक्ष्मी बूढ़ी माँ को अपने साथ बुला लाई और आगे जाकर उसे वही कपिला गाय बैठी मिली। लक्ष्मी ने फिर से गाय के नीचे झाड़ू लगाकर साफ सफाई की, उसे जलपान कराया, उसे खाने को चारा दिया। गाय ने भी उसे दुआ दी, बेटी मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में कभी दूध बूंद की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, लक्ष्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं गाय माता को भी अपने घर ले जाऊं, वहीं रहकर मैं इनकी अच्छे से देखभाल करती रहूंगी। इस प्रकार लक्ष्मी गाय और बूढ़ी माता को अपने घर बुला लाई और उनकी अच्छे ढंग से सेवा पानी करने लगी। गंगा मैया ने तो उसे खूब सारा धन दे ही दिया था। उस धन से उसने अपना बहुत बड़ा आलीशान घर बनवाया। पूरे गांव में सबसे अधिक धनवान लक्ष्मी ही हो गई। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। उसके घर हमेशा दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ भंडारे होते रहते थे। एक दिन उसने देवी का जागरण रखा, पूरे गांव को निमंत्रण दिया। अपनी छोटी बहन गुंजन को भी बुलावा देकर आई। गुंजन वैसे तो उसके घर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जलील करने के उद्देश्य से वो उसके घर चली गई। वो हैरान थी इस बात से कि इस भिखारिन के पास खाने को भी कुछ नहीं था। आज ये देवी का जागरण करवा रही है, देखना चाहिए इसके घर कुछ है भी या वैसे ही पूरे गांव को बुला रखा है। गुंजन ने जब अपनी बहन के घर जाकर देखा तो आलीशान बंगले को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर में उत्तम व्यवस्था देखकर उसकी छाती बैठी जा रही थी कि ये भिखारिन एकदम से इतनी अमीर कैसे बन गई। अब तो उसका सारा गुरूर चूर चूर हो चुका था। लक्ष्मी के सामने तो वो स्वयं भिखारिन लग रही थी, परंतु लक्ष्मी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसे विदाई में 5 सोने की मोहरें भी दी। गुंजन बहन के आचरण से पानी पानी हो चुकी थी। आज उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मेरी बहन जब मेरे घर गई तो मैंने उसका बड़ा अपमान किया था। उसे न बैठने की पूछी, न पानी की। सच कहा है किसी ने, सदा दिन एक से किसी के नहीं रहते। समय का पासा पलटता रहता है। गुंजन ने मीठी मीठी बातें करते हुए लक्ष्मी से पूछा, बहन अचानक से तुम इतनी बड़ी धनवान कैसे बन गई? तब लक्ष्मी ने बताया, बहन ये मेरे अच्छे कर्मों का प्रसाद है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जितना परमात्मा ने दिया उसी में मैं अपना गुजारा करती रही। यदि उसने मुझे गरीबी दी तो मैंने गरीबी को भी हंसकर भोगा। आज उसने मुझे दौलत दी है तो इस दौलत को भी मैं सत्कर्मों में लगाते हुए इसका उपभोग कर रही हूं। सब कर्मों का फल है। मनुष्य को हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए। दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। अपने आचरण दूषित नहीं होने देना चाहिए। कहते हैं मनुष्य के निंदनीय कर्म और आचार भ्रष्ट होने पर उसे दरिद्रता घेर लेती है। मनुष्य के ऊपर गरीबी आने की ये सबसे बड़ी वजह होती है कि जब वो अपने घर के अंदर बुरे कर्म करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भले ही आप निर्धन हैं, आपका टूटा फूटा घर है, उसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। झूठे बर्तन, कपड़े और जूते चप्पल घर में इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए। घर के अंदर कभी नाखून नहीं काटने चाहिए। अपने पूजा घर की ओर कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। घर के अंदर मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। घर के अंदर कभी जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से यदि आपकी मित्रता भी हो तो भी उन्हें घर में बुलाकर नहीं बिठाना चाहिए। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, उसे हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। घर में
बिना वजह कलेश नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि कुछ दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां स्वयं तो सज धज कर घूमती हैं, पति की और बच्चों की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। घर में बच्चे मैले कुचैले घूमते रहते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों का, लोगों का बेअपमान करती रहती हैं, बात बात पर लड़ती झगड़ती रहती हैं। उनके मन में सदैव अपना ही स्वार्थ चलता रहता है। ऐसी स्त्रियों की वजह से लक्ष्मी अतिशीघ्र घर से विदा हो जाती है। मित्रों, लक्ष्मी की बातें सुनकर गुंजन की आंखें खुल चुकी थी। एक बात सत्य है, जो अपने से छोटों को नहीं देखता उसे अपने से बड़े लोग नीचा दिखा ही देते हैं। मित्रों, कहानी के विचार यदि पसंद आए हों तो अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर देना।